नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। रोज की तरह हम आज के सेशन पर चर्चा करेंगे और कल के लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, किस आधार पर मार्केट चला, क्या सपोर्ट लेवल होंगे, क्या रेसिस्टेंस लेवल होंगे, कहाँ पे ट्रैप है, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में आप लोग पूरे तरह से बने रहिएगा। लाइक कीजिए, जो दोस्त लाइक नहीं किए भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो लाइक बनता है ना। पहले तो अंत में कहते थे तो आप लोग 7-8 मिनट पहले ही कह दे रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो भी। चलिए, आज का मार्केट, आज देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मार्केट का हाल बड़ा बुरा चल रहा है, समझे ना। फिल्ट कर रहा है मार्केट, क्यों कर रहा है समझे ना। व्हाई द इंडियन शेयर मार्केट फेल टुडे, है ना। देखिए ये क्या है, सबसे पहला कॉज कहाँ है। देखिए, सेटल इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स ओवर टैरिफ इन एग्रीकल्चर एंड डेयरी क्रिएटेड अनसर्टेनिटी। देखिए यूएस क्या कह रहा है ना कि भाई अब हम दूध भी तुम्हारे यहाँ जो है ना, डेयरी है, दूध भी हम तुमको पैक भेजेंगे, फलाना चिलाना जो इनका चल रहा है। इन्वेस्टर आर वेरी एज निगोशिएशन शो लिटिल प्रोग्रेस। देखिए यूएस और इंडिया ट्रेड डील में अभी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। मतलब इस वजह से सेंटिमेंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, समझे। सेकेंड कॉज देखिए, सेकेंड कॉज क्या कह रहा है। सेकेंड कॉज कह रहा है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग स्पेशली फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक हुज क्वार्टर टू profit dropped sharply, leading to a 7% fall in its share and dragging down financial indices, है ना। अब क्या है कोट आज का जो आप देख रहे थे, जो बैंक निफ्टी था, क्या था, सॉरी, बैंक निफ्टी। आज जो बैंक निफ्टी गिर रहा था नीचे की तरफ, उसका सबसे बड़ा वजह क्या था, यही था कि इसका कोटक महिंद्रा का जो Q2 रिजल्ट आया है, Q2 रिजल्ट, ये 7% फॉल हो गया है। यही कारण हुआ कि आज बैंकिंग सेक्टर में आपको दबाव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी 50 में भी ये बैंक है ना, लेकिन बैंक जो आपका बैंक निफ्टी है उसमें तो केवल बैंकिंग है। तो आफ्टर ऑल बैंकिंग सेक्टर जो निफ्टी में है उसको भी इफेक्ट किया उन लोगों ने, है ना। अब देखिए आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर। यूएस ने क्या कहा अपने आईटी कंपनी को, है ना, आईटी कंपनी को, आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि पहले तो यहाँ से होता था ना कि अपने यहाँ से आईटी प्रोफेशनल ज्यादा जाते थे, मतलब भर भर के जाते थे। अब ये ट्रम्प का तो कहानी ही अलग है। ट्रम्प ने कहा क्या दिया भाई कि आईटी सेक्टर में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी P1, जिसको P1 बोल लीजिए, है ना, अमेरिका को नौकरी दीजिए, अमेरिकन को। किसको, अमेरिकन को। ये बात मार्केट में कर गया बवाल, है ना, कि भैया ज्यादा से ज्यादा जो आईटी सेक्टर में जुड़े हुए हैं यहाँ से ही लोग गए हुए हैं, इंडियन है, दे ऑल आर इंडियन, ऑलमोस्ट 100% नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर इंक्लूडिंग न्यूज ऑफ टीसीएस कटिंग वर्क फोर्स बाय 2%। अब टीसीएस ने कह दिया कि भाई वर्क फोर्स हम 2% घटाएंगे, कुछ वेट ऑन निफ्टी आईटी एंड हेवी वेट लाइक टीसीएस। तो आईटी सेक्टर ने भी भैया क्या दे दिया, धोखा दे दिया। चलिए, ये ट्रम्प चचा है ना, ये कुछ भी करवा सकते हैं, इनका तो हिसाब ही अलग है। अब देख लिए टेक्निकल वीकनेस कहाँ कहाँ है, टेक्निकल वीकनेस कहाँ कहाँ है। अब देखिए टेक्निकल वीकनेस क्या है, एक्सटेंडिंग अ 4 वीक लूजिंग स्टेट एंड causing technical driven selling around key levels, निफ्टी slipped below 24,700, सेंसेक्स डाउन 57 पॉइंट्स, है ना।
ये तो हुआ है आज, इस पर तो कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप लोगों ने देखा होगा। अब सबसे बड़ा कहाँ यहाँ आ रहा है, आप लोग को बार बार बता रहे हैं, FII क्या कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं ना, सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कंटिन्यूइंग सेल एमिड अ ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड। अब इससे क्या हो रहा है ना, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा अपने जो DII है उनका भी डगमगाने लगा है। चलिए, अब देखिए एक और डाटा आने वाला है अभी, इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी मार्केट प्रभावित हो सकता है। ये क्या है, इंडस्ट्रियल डाटा है, क्या है, ईयर टू ईयर जून का आना है, ईयर टू ईयर जून का। देखिए एक्सपेक्टेड है 2.40%, प्रीवियस कहाँ था 1.20%, एक्चुअल तो अभी आया नहीं, तो इस पर भी मार्केट का क्या, मार्केट का नजर बना हुआ है, मार्केट पर नजर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, नजर। इन चीजों को भी देखिएगा। बात तो हम आपको बताएंगे हैं कि कहाँ से क्या करना है नहीं करना है, भले ही हम टेलीग्राम चैनल नहीं चला रहे हैं, आप लोग को कॉल टिप्स ये सब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो जितना बता दे रहे हैं, अगर पिछले दिन का भी डाटा आप देखे होंगे, अगर पिछला भी डाटा मेरा उठा के आज के लिए जो वीडियो था मेरा, जो मैंने फ्राइडे को लोड किया था, उसको उठा के देखिए, आज एकदम निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सारे ने एकदम सेम तरीके से रिएक्ट किया जैसा मैंने आप लोगों को दिया था। अब पोजीशन डाटा देख लीजिए आप, कॉल साइड का है ना, पोजीशन निफ्टी कॉल साइड का देखिए, 24,007 पर 100 पर 64,000 पोजीशन है, कोई बड़ा नहीं। 24,800 पर 1 लाख पोजीशन है, 24,900 पर 1,25,000, 25,000। देखिए सबसे बड़ा हर्डल अभी कहाँ है, देखिए मार्केट को अगर बुलिश होना है ना, बुलिश होना है, तो इसको 24,800 से कहाँ रहना है, ऊपर रहना है। ये 24,800 को कितना बार आज आज इसने तोड़ा है वो मैं देखा हूँ, ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे। 24,800 के लेवल को तोड़ के अगर ये सस्टेन कर लेता है, क्या कर लेता है, सस्टेन, और 700 के नीचे भी गिर जाता है, तो ये 500 है ना, 500 का डोर ओपन करेगा, और बहुत सारी न्यूज़ें हैं जिसकी वजह से ये चल रहा है। अब देखिए FII DII डाटा देख लीजिए, ठीक है ना, आज लगे हाथ देखिए DII का डाटा क्या है। DII ने आज क्या किया, 8,834 करोड़ का खरीदा है, 6,599 करोड़ का बेचा है, ऑलमोस्ट ये पॉजिटिव में खरीदा है ना, मतलब पॉजिटिव में है। लेकिन वहीं अगर देख लीजिए आप FII या FPI का, DII का तो मैं बता दिया, 9,560 करोड़ का खरीदा है, 15,000 का बेच दिया, ऑलमोस्ट 5,000 प्लस का माल इन्होंने बेच दिया। यही मार्केट को ना, यही मार्केट के सेंटीमेंट को लोअर की तरफ ले जा रहा है। ये लोग हैं बड़े चालाक भाई, जब देखते हैं कि इंडियन मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो किसी और मार्केट में चले जाते हैं उधर की तरफ, जब देखते हैं फिर इधर आ गया डीप ऑन बाई वाला कहानी तो फिर आ जाते हैं, सेल ऑन राइज वाला कहानी आया तो यहाँ से बेच के निकल गए, कहानी तो इनका यही है। अब देखिए हमको व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन जुलाई 29 तारीख को है ना, 29 जुलाई को हमें करना क्या है। अब देख लीजिए पहला चीज हम बता दे रहे हैं, कंटिन्यूड वोलेटिलिटी। आज देखिए आज क्या हुआ है, इंडिया विक्स, विक्स जो वोलेटिलिटी को ये करता है, दर्शाता है, वो भी लगभग ऑलमोस्ट 7 पॉइंट के ऊपर जाके ये हुआ है ना। तो अब देखिए अब यहाँ क्या है, कंटिन्यूड वोलेटिलिटी लाइकली स्पेशली इफ ग्लोबल ट्रेड लाइक remain stuck and FII
प्रेसिस्ट सेलिंग। यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, ट्रेड डील का तो अभी कहानी कुछ नहीं दिख रहा है। एफआईआई, अगर एफआईआई पे नजर बना के रखना है कि इसके सेलिंग बाइंग का क्या स्ट्रक्चर है। दूसरा अपने को क्या करना है, दूसरा अपने को करना है मार्केट सेंटीमेंट क्या है, रिमेन्स कंटिन्यू फ्यू पॉजिटिव ट्रिगर। कुछ अगर पॉजिटिव ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे Y2I वाला है, ये सब चीज आ जाता है ना, तो फिर सेंटीमेंट अलग होगा। तीसरा कहानी कहाँ है, क्या देखना है अपने को 29 तारीख को, टेक्निकल सपोर्ट जोन अराउंड 24,500 निफ्टी के लिए है क्या, कि 24,500 नहीं टूटना चाहिए भैया, देख लीजिएगा। ये सबसे बड़ा क्या है, सपोर्ट लेवल है। एंड निफ्टी विल बी क्रिटिकल ब्रेक, देखिए शुरू से पढ़ के बताया, टेक्निकल सपोर्ट जोन अराउंड 24,500 फॉर निफ्टी विल बी क्रिटिकल ब्रेक बिलो में इनवाइट फर्दर डाउन साइड। 500 को तोड़ा ना तो भैया, तो फिर तो कहानी ही अलग है। तीसरा कहानी है सेक्टर, चलिए इसको छोड़ दीजिए आप, है ना, ये चीजों पर ज्यादा हम नहीं फोकस करते हैं, न्यूज है इसलिए आप लोग को दे रहे हैं। और इरिटेट नहीं होइएगा भाई, क्योंकि जब तक न्यूज को नहीं समझेंगे, ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल क्यूज को, या जो भी मार्केट के कंसर्न में है न्यूज, वो देखिए। अब देख लीजिए आप, अब क्या है सपोर्ट और क्या रेसिस्टेंस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड फिर निफ्टी। अब देखिए निफ्टी में सपोर्ट सबसे बड़ा कहाँ है अभी के सिनारियो में, 24,662 पे, है ना। दूसरा सपोर्ट कहाँ है, 24,553 पे, है ना। अब देख लीजिए, सपोर्ट तो आप लोगों ने समझ लिया। अब निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस कहाँ है, 25,012 है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस टू 25,121, जो कि हम आपको कितना वीडियो में बता चुके हैं, 25,050 मैंने बताया था, 25,012 भी हुआ है रेसिस्टेंस, 25,150 मैंने बताया था, आप लोग वीडियो खोल के देखिएगा। अब देखिए, नहीं मैंने सेंसेक्स का 24,100, ठीक है ठीक है, निफ्टी का है ना। सेंसेक्स का यही देखिए आप, सेंसेक्स का क्या है, ये देखिए 80,894 सपोर्ट लेवल पहला है, और 80,541, 80,894 था ना सपोर्ट वन। नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो ये 541 है सपोर्ट लेवल, है ना। और रेसिस्टेंस का बात करें तो 82,033 है, 82,385 है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आप लोगों ने देख लिया। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, फिर निफ्टी के बारे में हम नहीं बताएंगे, फिर निफ्टी में हम उतना हमारे पास, हम नहीं बोल सकते अब एक्सपर्ट हैं हर एक चीज में, लेकिन जितनी जानकारी उतना ही बताएंगे। अभी देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, सपोर्ट है 56,256 पे पहला, है ना। दूसरा है 56,088, याद रखिएगा मैंने बोला था 56,054, है ना। रेसिस्टेंस का है 56,801 और 56,970। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल तो आपको बता ही दिए। अभी देख लेते हैं यूएस मार्केट कहाँ है। यूएस मार्केट अभी देखिए शुरुआती रुझान है, सवेरे मार्केट में घुसने से पहले एक बार देख लीजिएगा। अभी डाउ जोन्स फ्लैट चल रहा है, फ्लैट टू बियरिश चल रहा है, फ्लैट टू बियरिश, है ना। अब देख लेते हैं इसको, एसएनपी को, एसएनपी भी फ्लैट ही है लेकिन पॉजिटिव में है, नेस्डैक भी फ्लैट ही है 68 पॉइंट के साथ लेकिन पॉजिटिव में है, ठीक है। एशियन मार्केट को देख ले रहे हैं, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखिए, जो अपने मार्केट को निर्धारित करता है। ये एकदम जा रहा है नीचे का, 0.22% नीचे जा रहा है, लेकिन कल इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये भी ग्लोबल इंडाइसेज में शामिल है। अगर ये गिरेगा ना तो आपका निफ्टी भी गिर जाएगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। निकाई का देखिए, ये तो 457 पॉइंट -1.72, मतलब कि एशियन मार्केट से भी अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। स्टेट टाइम्स का देख लीजिए, ये भी मामूली है, मामूली नहीं कह सकते हैं लेकिन है ठीक ठाक है, ये भी फ्लैट टू बियरिश है।
ये फ्लैट टू बियरिश है। हैंग सेंग का देखिए, हैंग सेंग अच्छा खासा है, बुलिश जोन में है ना, 0 पॉइंट समथिंग के लेवल में। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए निफ्टी में क्या है ना, निफ्टी में क्या है देखिए, हम डाउनवार्ड बता रहे हैं, आप वार्ड बाद में बताएंगे, डाउनवार्ड बता रहे हैं। इस लेवल को तोड़ लिया, इस लेवल को तोड़ लिया, तो इस लेवल को भी तोड़ लेगा। 800 सबसे बड़ा तगड़ा पॉइंट है, इसको तोड़ा तो समझिए कि ये 500 के, ये क्या बोल रहे हैं ना इसको, 565 570 के करीब आ जाएगा। इसको भी तोड़ लिया तो भैया तो फिर अजग बवाल है। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ना है ना, तो फर्दर 25/12 का 25/0/12 को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए बैंक निफ्टी का सेम कहानी है। मैं बता रहा हूँ ई लेवल को क्रॉस करे तभी समझिएगा, नहीं तो ये लेवल लेके ये लेवल, ये 4 लेवल को याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा। प्रेडिक्शन तो हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी निफ्टी का देख ले रहे हैं क्या रहेगा। निफ्टी आज हाई लगाया है, हाई लगाया है 24,888। लो कहाँ लगाया है, 646। अब देखिए ये दो चीज को ध्यान रखिएगा, अगर बुलिश होना है तो 900 के ऊपर इसको जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर बियरिश हैमर में आएगा। देखिए आज का हाई और आज का लो सबसे मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा। आज का हाई या आज का लो जो भी तोड़ेगा उस डायरेक्शन में हम जाएंगे। अगर इसको तोड़ करके, ये नहीं कि तोड़ दिया 2 मिनट में घुस जाना है, देखना है 880 तोड़ दिया, सस्टेन किया, 900 प्लस चला गया, आधे घंटे 20 मिनट सस्टेन किया, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। अगर इसको तोड़ दिया तो भैया तो सीधा 500 का कहानी है ना। आज देखिए क्लोज कहाँ हुआ है, 24,680। आज देखिए पूरा दिन भर ना मार्केट 800 से 600 के बीच में घूमते रहा है, धीरे कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। चलिए अगर इसको मीडियम मतलब कहते हैं ना, इसको किसी भी तरह से आगे बढ़ना है, 24,790 या 800 पकड़ लो आप, है ना, इसको पकड़ना पड़ेगा इसको आगे की तरफ के लिए। और इसके बाद क्या है, 24,952, ये फिगर ध्यान रखिए। इसको तोड़ के अगर सस्टेन करे, क्या करे, सस्टेन करे, तो आगे की तरफ 25,000 का दरवाजा खोलेगा। लेकिन हमको नहीं लग रहा है, जो ग्लोबल क्यूज निकल रहे हैं, जो न्यूज आ रहा है, उससे नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसको तोड़ लेता है ना भाई, तो फिर ये 24,500 खोल लेगा, और 500 को तोड़ा तो सीधा सीधा 24,364 तक आ सकता है, जिसका संभावना 30% है। इसका संभावना हम नहीं बता रहे हैं कितना तगड़ा है ना। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, है ना। रेसिस्टेंस वगैरह तो पिछले स्लाइड में ही बता दिए। बैंक निफ्टी का क्या कहानी है कि हाई लगाया था 56,578, हाई लगाया था 56,578, लो लगाया है 55,997 के करीब लगाया, 55,997। यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होता है। मार्केट अगर इसको तोड़ के सस्टेन करे, है ना, सस्टेन करे, वेट कीजिएगा, तो हम किधर के जाएंगे, अपर साइड जाएंगे। अगर इसको तोड़ के सस्टेन करे तो हम किधर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। अब चलिए प्रेडिक्शन क्या रहेगा, अब देख लेते हैं। 56,084, ये मैंने आप लोगों को बताया था, पिछला वीडियो भी मेरा देख लीजिएगा, ये नहीं कहिएगा सर आप ऐसा ही बता दे रहे हैं, मेरा पिछला वीडियो देखिए, अंदाज लग जाएगा। 56,082, इसको सिंपल सा है, इसको आगे अगर बढ़ना है 56,084, इसको आगे बढ़ना है 56,500 जाना पड़ेगा इसको, देन 56,865 जाना पड़ेगा, इसके बाद ही आगे की तरफ जाएगा। अरे 56,084 को तोड़ देता है भैया,
सीधा समझिए, इसके लो को तोड़ दिया जाए, 55,997 पर आ गया था ना, कि 55,900 पे आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से सारी चीजों को समझा होगा। अगर हमारा प्रिडिक्शन, हमारा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कंजूसी नहीं देखिए। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरा अधिकार बनता है आपसे एज ए सब्सक्राइबर। अगर आप सब्सक्राइबर मेरे हैं तो आपसे हमारा तो बनता है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं भाई, आपसे तो और ज्यादा बनता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को शेयर उन्हीं लोगों को कीजिए जिनसे जिसका इनसे वास्ता हो। फिल्म देखने वाले, दुनिया जहान वाले के नहीं, जिनको शेयर मार्केट सीखना है, शेयर मार्केट से मतलब है, उन्हीं को भेजिएगा, ठीक है। वरना क्या करेंगे, 1 मिनट वीडियो क्लिप चलाएंगे, बस कहानी खत्म। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।